रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाते जाते बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। मंगलवार सुबह सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। अब अगर बिजली उपभोक्ताओं को समय पर सेवा नहीं मिली तो लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई तय है। इतना ही नहीं, देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 1000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के अहम फैसले में एक और बड़ा कदम उठाते हुए बिजली विभाग की जवाबदेही तय कर दी है। नए आदेश के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन 3 दिन के भीतर देना अनिवार्य होगा। अन्य शहरी इलाकों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन की समय सीमा तय की गई है। अगर इन तय समय सीमाओं का पालन नहीं किया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रतिदिन 1000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। सरकार का मानना है इस फैसले से बिजली सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को समय पर कनेक्शन समेत अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही अधिकारियों में जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। इधर हाल में राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे यानी TOD टैरिफ भी लागू किया गया है, जिसके तहत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली सस्ती रहेगी, जबकि शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक पीक आवर में दरें ज़्यादा होंगी। दिन में बिजली उपभोग करने पर करीब 20% तक की छूट मिलेगी, जबकि पीक आवर में करीब 10% अधिक भुगतान करना होगा। रात 11 बजे से 9 बजे तक सामान्य दर लागू रहेगी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह फैसला बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे सेवा में सुधार और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। आज पटना के कृषि भवन के सभागार में जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत राज्य स्तरीय जल जीवन हरियाली दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं कम पानी में अधिक उत्पादन को लेकर भी चर्चा की गई। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर जल जीवन हरियाली दिवस का अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य हरियाली बढ़ाना, जल संरक्षण करना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। साथ ही कृषि विभाग इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। 13 जुलाई 2019 में विधानमंडल में विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ और जल जीवन हरियाली का एक रूपरेखा तैयार हुआ और 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती के अवसर पर यही ज्ञान भवन में इसका अभियान शुरू हुआ था। और इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वह है जल का संरक्षण, हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना। मैं समझता हूं कि कृषि विभाग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसके साथ साथ चूंकि चुनौती बड़ी चुनौती है, हमारा विभाग तो प्रयास करता ही है, कर रहा है। मैं उसके अलावे ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, जल संसाधन विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, ऊर्जा विभाग, सभी लोग मिला करके इसको सफल बनाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज उसके लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है उसमें मुख्य रूप से हम तालाब खोद रहे हैं, पोखर बना रहे हैं, कुआं, नदियां जो नहीं है, जो खराब स्थिति में है, उसका जीर्णोद्धार भी करने का काम कर रहे हैं। और लगातार बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि पुराना तालाब है या पुराना पोखर है, नाजायज ढंग से उसका अतिक्रमण भी हो गया है। तो उस अतिक्रमण को हटाना है और जल जीवन हरियाली को पूरे तौर पर जनता का सहयोग लेकर के बचाने का काम करना है। जल ही है तो जीवन है, जल नहीं है तो कुछ भी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार में शराबबंदी और माफिया राज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव खुद ही बताएं कि बालू और शराब माफिया कौन है। यह सब उन्हीं के लोग हैं।
वे खुद गड़बड़ करते हैं और फिर शोर मचाते हैं। मांझी ने कहा कि शराबबंदी का फैसला सर्वसम्मति से हुआ था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह फेल है। गरीब जेल जा रहे हैं और बड़े तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं। मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक का हवाला देते हुए व्यवस्था में सुधार की भी मांग की है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। कि दिल पर हाथ रख करके वो बोले बालू माफिया कौन है और शराब माफिया कौन है, वो सब उन्हीं के आदमी हैं, वही लोग गड़बड़ करते हैं। तो चोर मटावे सो हिसाब कर रहे हैं। और रही बात शराब का, तो शराब नीति को सर्वदलीय लोगों ने स्वीकार किया था, अपनाया था। हम भी उसकी आलोचना करते हैं कि शराब नीति ठीक है, लेकिन क्रियान्विति में कहीं न कहीं गड़बड़ी होती है। आज लाखों केस हमारे गरीब तबके के लोगों पर दे दिया गया है और जो बड़े बड़े तस्कर हैं वो भाग रहे हैं। कारण है वही 80% के लोग जो बच जाते हैं, लेकिन अपना मुँह काला नहीं हो, इसके लिए वो खास कैसा बोलते हैं कि यहाँ पर शराब नीति खत्म है, शराब नीति ठीक है, गड़बड़ी हो रही है। और इसमें सभी लोग मिलजुल के हम लोगों ने नीति अपनाया था। हम लोग सब लोग सकारात्मक सहयोग नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी है उसकी समीक्षा करते हैं, किया है। और थर्ड समीक्षा में तो आपने देखा होगा कि शराब पी करके कोई जा रहा हो उसको उन्होंने जेल भेजने का आदेश दिया, उससे पेनाल्टी लेके छोड़ दीजिए। या कुछ शराब ले जा रहा है पावर हासिल, तो भी उसको पकड़ना नहीं है, छोड़ देना है, कुछ पेनाल्टी नहीं। लेकिन हो रहा है उल्टी, जो हजार लीटर 2,000 लीटर ले जा रहा है उसको लोग छोड़ रहे हैं, और आधा लीटर और हाफ लीटर पौन लीटर ले जा रहा है उसको पकड़ के जेल भेजते हैं या कार्रवाई करवा रहे हैं। ये गलत है। हमारे लोग दिखावा नहीं करते हैं, हम लोग चुप रहते हैं। ये हमारे पार्टी के लोगों का ये संस्कार है। मेरा कहने का मतलब है कि हमको भी करना होगा। देहात में मगर में एक कहावत है कि खूने खाने तोड़े काम काके राखे दुनिया मान। आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो आपको मुट्ठी में लोग रख कर देंगे। और अगर कुछ आप नहीं हैं, बहुत कुछ आप उछल कूद कर रहे हैं, तो देखें हम अपने कि उनको हम समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। TRE 4 के विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी। इसी कड़ी में आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के नीचे सैकड़ों अभ्यर्थी जुटे और सरकार, शिक्षा मंत्री तथा BPSC अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जल्द ही TRE 4 का विज्ञापन जारी किया जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जारी करो, TRE 4 का विज्ञापन जारी करो, लाखों युवाओं को ठगना बंद करो, लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करना बंद करो। शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, BPSC हाय हाय, BPSC हाय हाय, BPSC शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म करो, शिक्षा मंत्री शर्म।
आपके पास बैठक कर रहे हैं। और आज बैठक में तय हुआ है कि चूंकि 2 वर्षों से शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 का विज्ञापन 24 अगस्त 2024 को ही अभी रुक जाए। पिछले 2 वर्षों से शिक्षक अभ्यर्थियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 का एग्जाम होना था बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार। पिछले साल 16 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने फेसबुक ट्विटर के माध्यम से घोषणा किया था कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द आएगा। शिक्षा मंत्री जी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया था कि 2025 में टीआरई 4, 2026 में टीआरई 5 का एग्जाम होगा, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया। चुनाव से पहले शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीआरई 4 का एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट घोषित कर दिया, ज्वाइनिंग डेट घोषित कर दिया। और उनके अनुसार 26 जनवरी से पहले ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए टीआरई 4 का, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन ही नहीं आया। 11 फरवरी को बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया कि अधियाचना मिल चुकी है और शीघ्र विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अब हम लोग आश्वासन नहीं मानेंगे, विज्ञापन चाहिए। और विज्ञापन टीआरई 4 का बीपीएससी की वेबसाइट पर चाहिए, किसी शिक्षा माफिया दलाल सेटर के सोशल साइट पे नहीं। बीपीएससी के वेबसाइट पे टीआरई 4 का विज्ञापन चाहिए। अभी 3 दिन का समय है, 3 दिन के अंदर विज्ञापन जारी कर दे बीपीएससी, नहीं तो हम लोग 10 अप्रैल से आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं। और जब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा हम लोगों का अनशन जारी रहेगा। और बीपीएससी जो ये बहाना बनाती है कि शिक्षा विभाग ने कुछ भेजा, यदि याचना भेजा तो उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो ये है वो है, संशोधन की आवश्यकता है और हमको शिक्षा विभाग उस पर नहीं कुछ विचार विमर्श करके भेज रहा है, तो ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। आप जो है जो भी अधियाचनाएं है बीपीएससी के पास उसको आप विज्ञापन जारी कीजिए। आपको जो भी संशोधन करना हो आप विज्ञापन जारी कीजिए, संशोधन करते रहिएगा। टीआरई 1 में 13 या 17 संशोधन हुआ था, विज्ञापन आने के बाद संशोधन हुआ था, तो ये बहानाबाजी आप नहीं चलेगा। बीपीएससी संवैधानिक संस्था है और बार बार झूठ ना बोले। जैसे भी आपको जो भी अधियाचना आया है आप विज्ञापन जारी कीजिए, जो भी संशोधन करने की जरूरत होगी बाद में आप उसको संशोधित करते रहिएगा, लेकिन टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कीजिए। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है, अब धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और 10 अप्रैल से हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। हम लोग चाहते हैं कि सरकार गांधी मूर्ति, इसी गांधी मूर्ति के पास परमिशन दे आमरण अनशन करने के लिए, लेकिन अगर सरकार यहाँ का परमिशन नहीं देती है, गर्दनी बाग का देती है, तो हम लोग गर्दनी बाग ही बैठेंगे। जहाँ का परमिशन मिल जाए या गांधी मूर्ति, नहीं तो दूसरा ऑप्शन गर्दनी बाग है। तो हम लोग 10 अप्रैल से आमरण अनशन करेंगे और आप जितने अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं, आप सभी 10 अप्रैल से आमरण अनशन में आइए अपने हक और अधिकार के लिए और सरकार को दिखा दीजिए कि हम लोग एकजुट है। आप सभी क्या तैयार है आमरण अनशन के लिए? तैयार है कि सभी अभ्यर्थी? और कितने शर्म की बात है कि जो सरकार 10 करोड़ नौकरी की बात करती है चुनाव के समय, बजट में 10 करोड़ नौकरी की बात कर रही है और 46,000 टीचर बहाली नहीं निकाल रही है, और बिहार की बेटियों को इतनी धूप में, लू में सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये बड़े ही शर्म की बात है। हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी की विदाई हो रही है तो कम से कम अब उनकी बातों की अवहेलना न हो और टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी कर दे। छात्र एकता जिंदाबाद। 10 अप्रैल से क्या होगा? 10 अप्रैल से क्या होगा? 10 अप्रैल से हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ।